हेलो लिब्रा तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ दिसंबर मंथ में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो लिब्रा, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम। उसके बाद एक येस और नो क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये मंथली रीडिंग है, और फिर एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Eight of Swords with the High Priestess. Six of Swords with the Ten of Pentacles. The Sun with the Two of Wands. यहाँ तो लिब्रा आप स्टक हैं अपने पर्सन के एनर्जीज में, भुला नहीं पाए हैं। दिन रात यू आर स्टक, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, वंडरिंग क्या एक कभी भी ये पर्सन को निकाल पाएंगे दिमाग में। आप और आपके पर्सन के बीच अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत बंद है। हाई प्रीस्टर्स के साथ साइलेंस में है। जो सफरिंग भी आप कर रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे अपनी जो पेन है, अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो तो आप एक स्टक एनर्जीज में हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, सब कुछ आपको डिप्रेसिंग निगेटिव लग रहा है, और चुप्पी भी साधे हुए हैं, यहाँ पे बातचीत बंद है। तो साइलेंस में है आप, साइलेंस में आप सफ़र कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। साइलेंस में सफरिंग करना, तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है इस दिसंबर में। जिनके पर्सन से इश्यूज हो रही हैं वो उन्हीं के लिए है, इश्यूज में है या सेपरेशन में है ये उन्हीं के लिए है। यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल। फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हैं एक नई सिचुएशन में। हो सकता है कुछ आप लोग में से किसी घर वाले के फिक्स किए हुए रिश्ते में आप जा रहे हैं। आप मूव ऑन कर रहे हैं अपने पर्सन से दुखी होकर के, हो सकता है, बट कहीं और जा रहे हैं आप, शायद घर वालों ने फिक्स करा दी है आपकी शादी, एंगेजमेंट, उस तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स पीस। फाइनली लेट गो करके एक दूसरे लाइफ के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले फ्यूचर, मैं नहीं बोल रही दिसंबर में ही एंगेजमेंट कर सकते हैं, रोका कर सकते हैं। फाइनली फैमिली वाले को बोल सकते हैं कि हाँ आप दूसरे रिश्ते के लिए रेडी हो। ये सारे सिचुएशंस हो सकते हैं क्योंकि वो आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेगी। तो आप अपने फैमिली वाले, घर वालों को या तो यस कहेंगे, कुछ में हो सकता है लिटरली आप शादी कर रहे हो दिसंबर में, ये भी हो सकता है। तो आप मूव ऑन कर रहे हैं एक रिलेशनशिप से सॉरी, जिससे अभी भी पर्सन दिमाग में तो है आपके, बट आप एक न्यू बिगनिंग्स के तरफ जा रहे हैं, एक न्यू कमिटेड बिगनिंग्स के तरफ जाएंगे जो कि सॉलिड रहेगी, जो लॉन्ग टर्म रहेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसमें से कुछ हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, वन साइडेड ऑलरेडी मैरिड भी हो। उस सिचुएशन में डेफिनेटली तुरंत मैरिज तो नहीं आती, बट एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के तरफ आप जा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, वन साइडेड या बोथ साइडेड, उन सिचुएशंस में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन कोई और सिचुएशन में जा रहे हैं, सेम सिचुएशन में आप नहीं है। मूव ऑन के बाद किसी और सिचुएशन में जा रहे हैं, ये जनरल मैसेज है, इसमें कोई कंफ्यूज ना हो। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो किसी और तरफ, या तो किसी और सिचुएशन, जिस सिचुएशन में थे उससे निकल करके दूसरे तरफ जाना। अनमैरिड है तो वहाँ पे मैरिज के तरफ, एक लंबी कमिटेड रिश्ते के तरफ, जहाँ घर वाले ने बोला वहाँ उस तरफ जाते हुए देखेंगे आप, या राजी हो जाएंगे। द सन विद द 2 ऑफ wands, तो अब आपको खुशियाँ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए अपने पर्सन के साथ। डेफिनेटली यहाँ पे आप अब वो चूज करेंगे जो आपको हैप्पीनेस देगी। एक सिचुएशन को छोड़ते हुए एक दूसरे सिचुएशन के तरफ आप यहाँ भी जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये हैप्पीनेस लाएगी, ब्राइटनेस लाएगी, क्लैरिटी लाएगी, पॉजिटिविटी लाएगी आपके पास। तो आप हैप्पीनेस चाहते हैं, सेल्फ
तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो एक सिचुएशन को छोड़ते हुए आप छोड़ नहीं रहे हैं टोटली इसमें, लेकिन डिसीजन लेने वाले हैं एक सिचुएशन को छोड़ करके दूसरे के तरफ जाने के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरे सिचुएशन के तरफ जाने के लिए, क्योंकि आपको हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि आपको खुशियाँ चाहिए। लियो हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए यहाँ मूव ऑन वाली ही एनर्जी है ज़्यादा प्रोमिनेंट। ऐसे में बता दूं, सभी में भी आप पूरी तरह से भूले नहीं है पर्सन को, तीनों के तीनों एनर्जीज में। यस, किसी में थोड़ा इसमें स्टक ही है, इसमें धीरे धीरे मूव ऑन है, इसमें ऑलरेडी एक एक फ्लो जा रहा है, इसमें ऑलरेडी आप डिसीजन लेने वाले हैं कि आप छोड़ेंगे दूसरे सिचुएशन के लिए। ऑनलाइन हो सकती है ज़्यादातर आपकी बातें, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल करके मिलने का प्लान हो आपका पर्सन के साथ, न्यू पर्सन के साथ, नई सिचुएशन के साथ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। Four of Swords with the 2 of Pentacles, 6 of Cups with the Devil, the Moon with the 5 of Pentacles। तो यहाँ तो पर्सन आप दोनों के डिस्टेंस हो गई है, क्योंकि इनको लगता है ये आपके लाइफ में दूसरा पर्सन है, तो इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है, डिस्टेंस कर लिया है, अलग कर लिया है। इनको लगता है आप दो लोगों से जगल कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने हटा लिया अपने को इस सिचुएशन से। पर मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, अभी भी फोटो वीडियोस देखते हैं आपके, जब भी रेस्ट रिलैक्स करते हैं आप इनके माइंड में हैं, हीलिंग एनर्जीज में है ये, लेकिन ये कोई एक्शन अभी लेना नहीं चाहते, दूर ही रहना चाहते हैं सिचुएशन से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर्सन को पता है कि एक सिचुएशन, ये आपके इनके बीच का सिचुएशन टॉक्सिक है, कुछ है जो सही नहीं है, फिर भी मिस करते हैं आपको, फिर भी याद करते हैं आपको, फिर भी आपसे प्यार है। कुछ केसेस में ये एक्स की एनर्जीज हो सकती है, आप इनके एक्स हो सकते हैं, फिर भी लव है, ऑब्सेस्ड है आपसे, जुनून वाला, ऑब्सेशन वाला लव है। यहाँ पे कुछ केसेस में जो एक्स की एनर्जीज है, कुछ केसेस में जो वुमेन है या गर्ल है वो बड़ी हो सकती हैं उम्र में इस रिलेशनशिप में, कुछ केसेस में। तो डेफिनेटली पता है कि आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपसे, जुनून के हद तक प्यार करते हैं आपसे। एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो इस रिलेशनशिप में, अगर ये एक्स की एनर्जीज है। लव लेकिन इस सिचुएशन में अभी भी इनको लगता है, भले टॉक्सिक है, भले ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है, आप ही इनके सोलमेट हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ द मून विद द 5 ऑफ पेंटिकल, बेहद मिसिंग, यहाँ ब्रेकअप आपका हो चुका है, ये पास्ट की एनर्जीज है, अकेला फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, आप इनके दिमाग में हैं, इनको लगता है आपने कुछ बातें छुपाई इनसे, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करी इनसे, ऐसी वाली फीलिंग है। तो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं 5 ऑफ पेंटिकल के साथ, मिस करते हैं, अभी भी स्ट्रेस करते हैं, मीन करते हैं अभी भी, लेकिन इनको ये पता नहीं चला है कि ब्रेकअप क्यों हुई, या चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई रिलेशनशिप से रिलेटेड। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। इसके बाद यस और नो क्वेश्चन लेंगे। The Hermit with the Queen of Wands with the World, the King of Wands with the 4 of Wands with the Star। तो यहाँ तो एक साइकिल खत्म हो रहा है, कोई फ्यूचर की सोच करके, दूर की सोच करके एंडिंग्स कर रहे हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए ये एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली फ्यूचर का, लॉन्ग टर्म की शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता। विजडम के साथ, सोच समझ के, विद इन जा करके, अवेकनिंग, रियलाइजेशन कर करके एक साइकिल एंडिंग खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे एंडिंग कर रहे हैं एक सिचुएशन, क्योंकि इनको लग रहा है आपके पर्सन को कि ये पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है आप एंडिंग कर रहे हो एक रियलिटी, एक विजडम के साथ, एक फ्यूचर नहीं देखने की, कि दूर में आपको इसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, मतलब फ्यूचर में आपको इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा।
तो उस सिचुएशन में आप पुल आउट कर जाएं, एक एंडिंग्स हो सकती है यहाँ पे। वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। इसमें 2 मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए तो एक साइकिल की एंडिंग्स हो सकती है यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट साइकिल वहाँ एंडिंग्स है, तो यहाँ बिगिनिंग्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द स्टार, तो कुछ की विश फुलफिलमेंट, शादी की, टुगेदर आने की, एंगेजमेंट या सोलमेट आपको मिल सकती है। कनेक्शन वापस से ओपन हो सकता है, ये ओपनिंग द डोर्स है 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाईली पैशनेट, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा फायर रह सकता है अप्रोच में, एक एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, पॉजिटिव। तो ये बता रहा है कि डेफिनेटली अगर चीज़ें आप लोगों के बीच गड़बड़ भी हुई थी, कुछ दिक्कत भी हुई थी, तो वहाँ हीलिंग हुई है उस सिचुएशन में, और टुगेदर आ रहे हैं आप, टुगेदर आ रहे हैं यहाँ पे। अगर कहीं एंगेजमेंट ये सब या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंगेजमेंट, शादी में कुछ दिक्कत थी, तो वहाँ एक हीलिंग वाली एनर्जीज दिख रही है, पॉजिटिविटी वापस आ रही है। स्टार, होप, ऑप्टिमिज्म की कार्ड है, तो यहाँ पे चीज़ें वापस आती हुई सिचुएशन दिसंबर में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। कुछ केसेस में हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ अगर इधर उधर हो गई थी, वहाँ आप अगर पॉजिटिव रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, वापस से एक बैलेंस आना, वापस से चीज़ें सही होना, ये हो सकती है। अगर अनमैरिड हैं तो भी मैं बता दूं कि आपके अगर रिलेशनशिप में इश्यूज थे, वहाँ पे हीलिंग हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है, पर नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जा सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए यस और नो एक क्वेश्चन, ये दोनों आउटकम थे, यस और नो देखते हैं। यस और नो, लिब्रा के लिए लास्ट शफल। एक क्वेश्चन सोचिए, एक प्रश्न सोचिए, उसके यस और नो दिसंबर 1 तक की ये एनर्जी रहेगी। 10 of Wands, the World, 10 of Cups। अगर एक सिचुएशन है जो बहुत ड्रैग हो रहा है, आप अगर सोच रहे हो कि नई बिगनिंग्स होगी, तो बिल्कुल नई बिगनिंग्स और भरपूर अच्छी बिगनिंग्स होगी, बहुत ही फुलफिलिंग। अगर न्यू बिगनिंग्स, ओल्ड चैप्टर्स में नहीं, तो यहाँ पे जब आप कोई पुराना स्टक सिचुएशन छोड़ेंगे तभी जाकर के आप 10 ऑफ कप्स आपको मिलेगा। तो पुराने सिचुएशन से आपको जो स्टक है, जो बोझ हो गई है, जो बर्डन सम हो गई है, वहाँ पे आपको वो साइकिल ख़त्म करके आपको नई शुरुआत के लिए जाना पड़ेगा। तो एक साइकिल की एंडिंग करेंगे तभी आप नई शुरुआत देखेंगे रिलेशनशिप में। अब ये यस और नो कैसे है, अगर आप सोच रहे हैं कि कई सालों से आपकी रिलेशनशिप नहीं चल रही है, क्या वहाँ पे चीज़ें फिर से सही होंगी, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द वर्ल्ड, मुश्किल ड्रैग होते रहेगी, ड्रैग होते रहेगी, नहीं दिसंबर के महीने में डिफिकल्ट होगी। लेकिन अगर आप कोई नई सिचुएशन के लिए पूछ रहे हैं, नया लव, तो डेफिनेटली एक वर्ल्ड के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है यहाँ पे, यस है। ड्रैगिंग स्टक सिचुएशंस के लिए डिफिकल्ट ही रहने वाली हैं, डिफिकल्ट रहने वाली हैं। कोई नया रिश्ता अगर आपके लिए शादी के लिए आता है, कोई लॉन्ग, तो बिल्कुल नया कुछ भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें पुराने सिचुएशंस में डिफिकल्टी है, तो पुराने जो सिचुएशंस जो डिफिकल्ट है, बर्डन सम है, बहुत लंबा से खिंचा रहा है, वहाँ के लिए नो है आंसर। बाकी न्यू सिचुएशंस में अगर आप हैं तो बिल्कुल यस है आंसर। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो ये मिल गई, ये दिसंबर तक की है, आगे की अलग से देखेंगे। चलिए गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए लिब्रा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों पे फेथ रखे, भरोसा रखें। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो एक नई शुरुआत आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है, नया सिचुएशन। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।